बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे बच्चों। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें बच्चों। ठीक है, आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर बोथ RISK, ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है, RISK, ठीक है, इसको रिस्क नहीं पढ़ना है। ओके, इन द फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम। ठीक है, हमारे पास टू फिगर्स है, RISK और CLUE पैरेललोग्राम है। बाकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, आप लोगों को आता है? ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को यहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें एक फिगर गिवन है बच्चों। ठीक है, और इसमें क्या है, टू पैरेललोग्राम से। ठीक है, RISK एक पैरेललोग्राम हो गया ये वाला, ध्यान रखना हो। तो इसको मैं डबल लाइन कर दूं, ठीक है, डार्क कर लेता हूँ। और सेकंड पैरेललोग्राम कौन सा हो गया हमारा, CLUE। ठीक है, CLUE। ठीक है, तो हम इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड करने हैं एंगल x। तो एंगल x, ठीक है, ES, सपोज ये पॉइंट हमारा इस O है। ठीक है, यहाँ पे लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट O है। अब देखो x हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमें अगर एंगल E और एंगल S जब हमें मालूम हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल E और एंगल S को फाइंड करेंगे, यानी एंगल S और एंगल E को फाइंड करेंगे, तभी हम x निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल जो गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है कि RISK एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो जो हमारे ये हैं पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, एंगल S को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंगल S किसके अंडर में है, इस पैरेललोग्राम के RISK की। ठीक है, तो इसका एंगल है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी एंगल K और एंगल S। ठीक है, एंगल K और एंगल S सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन RISK क्या है बच्चों, इज पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को मैंने ऐसे शॉर्टकट लिख दिया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल K और एंगल S कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि क्या है बच्चों, एडजेसेंट एंगल है। सेम लाइन पर अगर दो पैरेलल लाइन के बीच जो अगर सेम लाइन होता है तो उनका जो टोटल सम होता है वो कितना होता है, 180। तो उसको हम रीजन साइड लिखेंगे, यानी एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। 180 क्यों है, इसके रीजन है बच्चों। अगर देखो, अगर पैरेललोग्राम है तो RK और SI पैरेलल है, तो जो हमारा KS होगा ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल हो गया तो सेम साइड क्या हो गया हमारा। ठीक है, एंगल इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल की जो सेम साइड का टोटल सम होता है, एंगल का सम होता है, वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल K और एंगल S कितने, 180। इसका रीजन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
अगर पैरेलल लाइन, ठीक है, एक लाइन से अगर दो पैरेलल लाइन हैं तो यहाँ पे जो एंगल सेम साइड एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल लिख दिया, इतना ही बहुत है। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं इसको। एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स यानी दोनों का टोटल सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं और इसको ट्रांसवर्सल लेके भी वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों का सम टोटल 180 हो गया। तो यहाँ से हम एंगल एस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल के गिवन है हमारे पास, यानी 120 प्लस एंगल एस। ठीक है, इसको एंगल एस इज इक्वल टू 180। एंगल एस फाइंड करना है तो एंगल एस एज इट इज रखेंगे 180 और 120 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस। अगर इसको इधर राइट साइड में अगर ट्रांसफर करेंगे तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल एस हमने फाइंड कर लिया बच्चों 60। ठीक है, अब हमें देखो, अब हमें कौन से एंगल की ज़रूरत है, एंगल ई की। ठीक है, ट्रायंगल में एंगल ई की ज़रूरत है। तो एंगल ई देखो बच्चों, हम कौन से पैरेललोग्राम से फाइंड कर सकते हैं, CLUE। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द पैरेललोग्राम। ठीक है, इन द पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है, CLUE। ठीक है, इससे हमें क्या होगा भाई, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से एंगल ई, एंगल एल क्या हो जाएंगे बच्चों, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। ठीक है, ऑफ ये पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे हम। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल एल, एंगल ई इक्वल है, इसलिए एंगल ई कितना हो जाएगा, एंगल एल कितने बच्चों गिवन 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपने एंगल ई भी फाइंड कर लिया और एंगल एस भी फाइंड कर लिया। अब देखो ये हमारा जो ESO यानी EOS है, ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल के जो हमारा जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका टोटल सम क्या होता है, सम प्रॉपर्टी 180 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम x को फाइंड कर सकते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे भी कि इन ट्रायंगल EOS, इसका मतलब क्या होगा बच्चा, EOS ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ट्रायंगल EOS में क्या हो जाएगा, हमारा टोटल तीनों एंगल्स हैं उनका टोटल सम 180 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। तो एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O। ठीक है, ये एंगल O हो गया और ये हमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल सम हो गया हमारा 180 डिग्री। क्यों हुआ उसका हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि कैसे हुआ। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो एंगल सम एंगल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, यानी टोटल तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। एंगल ई कितना फाइंड किया था हमने, यहाँ पे देखो 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70 प्लस एंगल एस, एंगल एस हमने अभी फाइंड किया था बच्चों, कितना है 60 डिग्री, और प्लस एंगल ओ क्या है बच्चों, एक्स है। तो ये एक्स ही हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180, ठीक है। और तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इम्प्लाइज डेट 70 प्लस 60 होता है 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स को फाइंड करना है तो एक्स को हम सेम साइड रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। इम्प्लाइज डेट लगाना है ज़रूर, क्योंकि अगर बीच में अगर इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइज डेट ज़रूर लगाना बच्चों, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो एज इट इज रहेगा, और 130 को हम इधर से ट्रांसफ़र कर लेंगे राइट साइड में, ठीक है। तो इधर प्लस का है, उधर माइनस का हो जाएगा, अगर इधर माइनस का होता है तो उधर प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो -130, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो एक्स फाइंड करना था, तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी बच्चों, 50 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। जिन बच्चों की समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर मैं इसी चीज़ को जो है आपको दोबारा से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करना, हमने हमारे पास फिगर गिवन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, बट आपको ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होते हैं बच्चों, कोई वन पेयर, ठीक है, कोई वन पेयर साइड ऑफ वन पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल अगर हमने प्रूव कर दिया तो वो क्या होगा, फिगर होगा, क्या वो कौन सा फिगर होगा, ट्रेपेजियम। तो हमें ट्रेपेजियम ही उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन से टू साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सबसे पहले अभी हमें ये पता नहीं है कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, बट हम प्रूव करके दिखाएंगे ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो गिवन क्या है बच्चों, KLMN इज ये क्वाड्रिलेटरल। अभी हमें ये पता है कि जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो गिवन KLM इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, यानी एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 180। ये हमें प्रूव करना होगा और ये गिवन है, ठीक है। तो एंगल M और एंगल L कितना है, 180 है, ठीक है। हम इसमें लेट कर लेंगे कि अगर KMN और KL क्या है, पैरेलल है। फिगर में हमें दिख रहा है बट हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो अगर ये हमारा 120 हो गया, ठीक है, M के एंगल M और एंगल L अगर सेम साइड, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम 180 होता है, तो हमारी जो लाइंस होती है क्या होती है, पैरेलल होती हैं। पर इसको लिखने का आपको वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि लेट KL पैरेलल है बच्चों किसके, MN के, ठीक है, पैरेलल कर देंगे। तो M क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, ML क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसवर्सल हो जाएगा। देन ML इज ये ट्रांसवर्सल, हमने लेट किया, ठीक है, ट्रांसवर्सल। अगर KL और MN हमने इसको लेट किया कि ये पैरेलल है, तो हमारा जो ML हो जाएगा ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन की अगर ए सेम साइड
के एंगल का टोटल सम 180 है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें दिखाना है। तो एंगल एम और एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल यहाँ पे हमें उसको लिखना भी होता है। ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, सेम साइड्स, ठीक है, ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। यानी ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल सम 180 होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा के एल और एम एन है ये पैरेलल है। ठीक है, तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल्स का टोटल सम 180 होता है तो हम प्रूव कर दिया कि सो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस, यानी प्रूव कर चुके हैं हम के एल पैरेलल एम एन। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। और पैरेलल एंड, ठीक है, ये पैरेलल है, प्रूव कर दिया हमने, वन पेयर क्या है, पैरेलल है। बट एम एल एंड के एन आर नॉट पैरेलल। ठीक है, एम एल और के एन ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वन पेयर जो है हमारा पैरेलल है, वन पेयर पैरेलल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टीज फुलफिल करती हैं ट्रेपेजियम को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ओनली वन पेयर इज पैरेलल। ठीक है, देयरफॉर ओनली वन पेयर इज पैरेलल। ठीक है, यानी केवल एक पेयर हमारा अगर पैरेलल है तो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। सो के एल एम एन इज ये ट्रेपेजियम। ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, कि केवल एक पेयर हमारा पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि के एल और एम एन क्या है, पैरेलल है, एम एल के एन के पैरेलल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उसके लिए मैं चलता हूँ अगले पेज पर, इसको नोट करो फटाफट। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पे आपके लोगों की समझ में नहीं आता बच्चों, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके लिए जो है 24 आवर्स सेवा उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ ए बी पैरेलल है डी सी के। देखो बच्चों, हमें फिगर है गिवन ए बी सी डी, और इसमें क्या बता रहा है कि ए बी डी सी के पैरेलल है। ठीक है, और ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, यानी इसमें केवल वन पेयर क्या है, पैरेलल है। तो वन पेयर पैरेलल है, तो फिगर तो हमें पता लग गया क्या है, ये ट्रेपेजियम होता है।
ठीक है। लेकिन इसमें ट्रेपेजियम से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। जब हमारे पास टू लाइन पैरेलल है तो जो वहाँ पे हमारी लाइन क्रॉस करती है इसी क्या हो जाती है, हमारी बी सी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है, ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन के हमने जो सेम साइड की इंटीरियर एंगल, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का टोटल सम कितना बताया था आपको, 180 होते हैं, ठीक है, 180 हो सकते हैं। और इसमें हम इसको एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, एडजेसेंट एंगल भी हो सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, यानी को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पैरेलल है तो पैरेलल के अनुसार हमारा जो बी सी हो जाएगा वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करना है, एंगल सी को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन फिगर या इन क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इन फिगर 3.27 में, यानी डेट इज ABCD, ABCD। आप क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने का आपके पास अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो देखो जो फिगर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमें गिवन है कि AB पैरेलल है CD, यानी DC, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, CD लिखो या DC लिखो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास AB पैरेलल है CD, देन फिर क्या हो जाएगा बच्चों, BC इज ए ट्रांसवर्सल। अगर BC ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा बच्चों, सो देयर फॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। और 180 कहाँ से होगा बच्चों, क्योंकि उसका रीजन क्या हो जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ऑफ ट्रांसवर्सल, ईच कितना होता है 180। इसका रीजन भी लिख दिया बच्चों, आप टोटल लिख भी सकते हैं, केवल यहाँ पे को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ईच 180 होते हैं, ये हमने उसका रीजन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि रीजन लिखना ज़रूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि 180 कहाँ से आया, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, एंगल सी फाइंड करना है, वी की वैल्यू गिवन है, तो वी कितना गिवन है 120 प्लस एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू 180। एंगल सी फाइंड करना है तो इसको इधर ही सेम साइड रखेंगे, इम्प्लाइज डेट एंगल सी इज इक्वल टू 180 एज इट इज है। 120 को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -120, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, यानी एंगल सी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इम्प्लाइज डेट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। तो ये हमारा हो गया बच्चों आंसर, यही हमें फाइंड करना था और हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। लिखो फटाफट, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत इजी है, देखो क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस, ठीक है, फिगर गिवन है और इसमें कंडीशंस गिवन क्या है कि एस पी पैरेलल है आर क्यू की, ठीक है, एस पी आर क्यू के पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है,
ठीक है। तो पैरेलल है तो फिर हमारा पी क्यू और एस आर ये क्या हो जाएंगे हमारे ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों ये एंगल गिवन है, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो जो कंडीशंस हमें गिवन है उसको सबसे पहले उसको लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है कि पी गिवन, आगे लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए। गिवन है एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, आपको पूरा लिखना है इन द क्वाड्रिलेटरल या इन फिगर 3.28। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी लिखो। तो गिवन एस पी पैरेलल पी क्यू, देन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा एस आर या आर एस इज ए ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल हो गया सो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। ठीक है, सम ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, और सेम साइड भी किसके हैं ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो हमें पता है कि ट्रांसवर्सल के जो है सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका टोटल यहाँ पे आर सप्लीमेंट्री या इज 180 ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, इसका रीज़न है, रीज़न लिखना ज़रूरी है तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब देखो एंगल एस और एंगल आर, यहाँ पे एंगल आर गिवन है तो एंगल एस प्लस एंगल आर कितना है 90 डिग्री है 180। एंगल एस फाइंड करेंगे तो एज इट इज़ लिखेंगे 180, 90 को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 और माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो आगे लाइन में क्या लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज डेट एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया, ये फाइंड करना था। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों मेजर ऑफ एंगल पी। तो एंगल पी अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारा जो पी क्यू होगा ये क्या होगा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमारे पास ट्रांसवर्सल कौन सी हो जाएगी पी क्यू हो जाएगी। तो इसको भी हम सेम लिखेंगे कि पी एस पैरेलल गिवन। ठीक है, किसके क्यू आर के। देन फिर क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल होगी देखो पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल हो तो ये जो पी एंगल है क्यू एंगल है सेम साइड हो गया। ठीक है, यानी एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हमारा सेम साइड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। ठीक है, रीजन क्या है इसका सेम है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है बट आप पूरा लिखना। ठीक है, ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180। ठीक, तो आगे देखो बच्चों एंगल पी एंगल पी फाइंड करना है तो एंगल पी को एज इट इज लिखेंगे प्लस एंगल क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 130 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल पी क्या हो जाएगा बच्चों इम्प्लाइज डेट एंगल पी इज इक्वल टू 180 और 130 इधर प्लस है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130। तो माइनस करते हैं बच्चों, देन एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी भी फाइंड कर लिया एंगल एस भी फाइंड कर लिया, फाइनली ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती कंप्लीट।
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है। कक्षा 8 यानी क्लास 8 टू क्लास 12 तक की आपको ऑल वीडियो जो है इस चैनल पर उपलब्ध हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो वॉच करना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना बच्चों। अगर स्किप करेंगे तो आप लोगों की समझ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।